सच्चे कुछ समय पहले गुरुदेव बैंगलोर की यात्रा पर थे और पूरे समय आप उनके साथ थे, जिनमें वे त्रिवेंद्रम भी गए, माले महादेश्वर भी गए और एक बहुत सुंदर उद्बोधन भी दिया उन्होंने। तो आपका क्या अनुभव था इस यात्रा का? जो दक्षिण भारत है वहाँ भारत की संस्कृति अभी सुरक्षित है। उत्तर भारत में अस्त व्यस्तता है। उत्तर भारत में वायुमंडल में ही दौड़ है, नकारात्मकता है, दैत्य स्मृतियां हावी हैं। दक्षिण भारत में वह नगण्य है। उसकी वजह है कि वहाँ की संस्कृति को लोगों ने अपनी धरोहर को बहुत अच्छे ढंग से विधिवत थाम रखा है और गुरुदेव के साथ यह दक्षिण भारत की यात्रा हम सभी के लिए अलौकिक घटनाओं से भरा हुआ था। वैसी घटनाएं जिनको अब पुनः याद करके रोम रोम पुलकित हो उठता है और जो सामने प्रकट हुआ शायद हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी उन तथ्यों को हम कभी जान नहीं पाते। बेंगलोर पहुंचे और उस दिन बाबा के बेंगलोर के भक्त और शिष्यों के साथ संवाद हुआ। अगली सुबह हम सभी पूरा काफिला त्रिवेंद्रम के लिए निकल गया। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर जो वहाँ पद्मनाभन मंदिर है, वहाँ की ओर से, उस धाम की ओर से गुरुदेव का स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया, जहाँ धार्मिक वैभव दिखती थी, जहाँ परंपराएं स्पष्ट रूप से अपने श्रेष्ठ सौंदर्य लिए हुए था। बहुत अद्भुत नजारा था वो। हमें लग रहा था कि हम प्राचीन भारत में आ गए। वैसी परिकल्पना जो प्राचीन भारत में हमारी संस्कृति कैसी रही होगी, उसकी झलक और उसका अनुभव पद्मनाभन मंदिर ट्रस्ट ने हमें करवा दिया गुरुदेव के स्वागत में। जब पद्मनाभन मंदिर पहुंचे, वहां भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और बहुत ही पारंपरिक ढंग से, विधि विधान से समस्त अनुष्ठान वहाँ नियमित रूप से किए जाते हैं। लेकिन शक्तियाँ सुप्त हो जाती हैं, अंश छोड़ के कहीं और चली जाती हैं। लेकिन एक बड़ी घटना हुई। जो मुख्य पुजारी, मुख्य पुरोहित और ये सब, उनका जो कल्याण हुआ, उनके रोगों का निवारण हुआ, उन्हें दिशा मिला, जिन्हें पुत्र नहीं था गुरुदेव ने उन्हें संतान लाभ का आशीर्वाद दे दिया, कुछ जो चल भी नहीं पा रहे थे उसे दौड़ा दिया। यह सब घटनाएं तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, कहीं किसी के लिए चमत्कार होगा, लेकिन गुरुदेव के लिए तो चुटकी से भी कम परिश्रम का कार्य है। उन्होंने विचार किया और वो चीज हो गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण घटना घटी वह अद्भुत थी, अलौकिक थी। मां त्रिपुर सुंदरी वो नारायण को भाई के रूप में उन्होंने माना था और जब गुरुदेव आए तो गुरुदेव को ही नारायण मानकर उन्हें राखी बांधा, उनका संरक्षण चाहा। और इस घटना ने सृष्टि के उस पक्ष से पर्दा हटा दिया कि नर
नारायण, हर और हरि एक ही हैं। एक दृश्य है, दूसरा दृष्टा है। शिव दृष्टा है, हरि दृश्य है। और इन आंखों से देख रहे थे, खुली आंखों से, यहां से नहीं, खुली आंखों के सामने यह सब घटनाएं घटित हो रही थी। और अनायास ही मेरा ध्यान उन लोगों पे चला गया, वृंदावन पे, अन्य जगहों पे, जो कैसे कैसे भेद करके बैठे हुए हैं। वैष्णव परंपरा अलग, शैव परंपरा अलग, कैसा कैसा विभाजन कर रखा है। और मुझे हंसी भी आ रही थी। गुरुदेव का कार्य ही यही है, जगह जगह जाकर कराहती मानवता का उद्धार करना, साधु संत महात्माओं को उनके अपने मूल स्वरूप में वापस लौटा देना। जो दरबार में चिकित्सा हो रही है वो तो एक बहुत छोटा पक्ष है, दरबार का उद्देश्य तो बहुत बड़ा है।